हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक एंड भी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है डे ट्यूसडे और ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन में 3 बजे से, मतलब दोपहर में। और यहाँ ये रखे हैं इतने सारे कपड़े ये फोल्ड करने के लिए, तो मैं जा रही हूँ फोल्ड करने और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग आज का। बनाऊंगी आज मैं सोऊंगी, लेकिन टुक टुक तो हमारे सो गए हैं, तो मैंने सोचा था मैं भी सो लूँ थोड़ा सा और आज रेस्ट करूँगी। नाइट में जाना है तो आराम से सोऊंगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई होता है ना, आ रही थी उस टाइम नींद, लेकिन फिर पता नहीं अनबी ने जगा दिया मुझे, तो एक बार सो फिर नहीं आई नींद, तो फिर नींद आती नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े रखे हैं यही मैं फोल्ड कर लेती हूँ। मैं यहाँ कर रही हूँ कपड़े। ये हमारे सोफे की कवर मैंने चेंज किए थे, 2-3 दिन हो गए, तो धुल नहीं पाए थे, रखे थे, तो कल धुले हैं शायद। तो मैं अब उनको फोल्ड कर रही हूँ। नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, आ जाओगी, आ जाओगी, जल्दी पहन के आओ। काय से? तो मैं सोच रही हूँ पहले सोफे की कवर फोल्ड करके रखूँ। अभी खाना भी खाना है, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ हस्बैंड आ जाए फिर हम लोग। और मैं इंस्टा पे रील्स बना रही थी, तो बाबू सो गया था, तो मैं सोच रही थी कि चलो कुछ करें, क्या करें। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसी 1-2 रील्स बनाते हैं, तो मैंने 1-2 ऐसी रील्स बनाई इंस्टा पे और एक आध शॉर्ट वीडियो डाला यूट्यूब पे मैंने, और मैं फिर आ गई अपने काम करने के लिए। मैंने कहा बाबू सो गया है तो टाइम का फुल यूज़ किया जाए, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से फोल्ड कर देती हूँ। ये हमारे यहाँ सोफे के कवर ख़राब हो गए हैं, 2 सोफे के कवर ख़राब हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनका क्या करूँ। कुछ हो सकता है क्या। अब मैं एक सिंपल सा लेके आऊंगी। मैं गई थी लेकिन मुझे फिर पसंद गोटा गोटी नहीं। निकाल के रख, अब अपन मुंह में डाल दी। और आज हमारे यहाँ सुबह हुई थी बाबा की बारिश। कैसी बटोरती हैं? आज हमारे यहाँ सुबह हुई थी बारिश और हमारी मम्मी चिल्ला रही है। अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अभी फिर धूप आ गई है। जब कपड़े जैसे उतार के लाओ, अगर उसी टाइम फोल्ड कर दो तो ठीक है, नहीं रख दो ना तो ऐसे थोड़ी सी रख दो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं वैसा करती हूँ। अभी कपड़े रह गए हैं धोने को मेरे, थोड़े से एक दिन डिस्टर्ब हो जाए कोई काम तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाए। और यहाँ मैं कर रही थी थोड़ा सा आराम। मेरा आराम हो गया है, किचन मैंने साफ़ कर ली, खाना बना लिया। मुझे नाइट ड्यूटी में जाना था तो अपने लिए ही मैंने बनाया, और मैं थोड़ा सा सोफे पे ही लेट गई थी हॉल में। और ये हमारे ये देखो नंगू पंगू बैठे हैं एक, और ये देखो सोफे की हालत हमारी। और मैं अब उठूँगी, टाइम भी हो गया है 5:30 और मैं अब तैयार होंगी। आज हमारे यहाँ मौसम थोड़ा सा ऐसी बादल बादल जैसा हो रहा था, और मैंने कुछ ऐसा ब्लॉग में आज ऐसा नहीं बनाया, सिंपल सा ब्लॉग है मेरा। और ये हमारे टुक्कू बैठे हैं नंगू पंगू। हेलो हेलो कर दो तो, हेलो हेलो।
लेती कि बेटा गिर जाएगा। और बहुत गर्मी है, इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी इतनी गर्मी है। और अब मैं जाती हूँ तैयार होने, तैयार होंगी थोड़ी देर से और होंगी, अभी तो टाइम है। और बहुत गर्मी लग रही है और हमारी थोड़ी लाइट वाइट बंद है कि अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। गर्मियों में जितना हो सके उतना लाइट वाइट बंद करके रखना चाहिए। और ये आगे हमारी छुट्टू 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 छुट्टू। तो ये मेरा ट्राईपॉड है, मैं इसको रख देती हूँ, नहीं तो मैं जाऊँगी तो बच्चे इधर से उधर करेंगे। और हाँ, मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जाऊँगी 6 बजे से। और मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कल भी रखूँगी, मेरा ये आज का और कल का दोनों दिन का ब्लॉग रहेगा। मैं सोच रही थी आज ब्लॉग ना बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने आज का कोई ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है। और यहाँ मैं एकदम तैयार हो गई हूँ अपनी ड्रेस पहन के, और अब मुझे निकलना है, मैं जाऊँगी। ये सब अनवीर के वो हैं, अनवीर ने किए हैं। अब हमें ये पेंट कराना है तो आज छाप का, है? आज छाप के। हाँ हाँ छाप के। और अब मैं इसको कल क्या लाई? कैंडी। ये हमारी अनवीर लो तो असली में कैंडी लाई हूँ ये। और मैं ये ब्लॉग कल भी कंटिन्यू करूँगी। अब मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं, बाय। टुकू कहाँ है टुकू? गिर जाओगे। और इधर हम टुकू आए हैं घूमने, ये आगे से कंटिन्यू है टुकू की मस्ती। चल चलो। गिर जाओगे। पकड़ो हाथ मम्मा का। ये हाँ बैठो इधर ही, फिर मैं घर ले जाऊंगी। हेलो करो तो हेलो, अरे हेलो कर दो, अरे हेलो कर दो। और यहाँ हम टुकटुक आके बैठ गए हैं थोड़ी देर, और अब हम जाएंगे घर, है ना टुकटुक? है ना? कौन बोल रहा है? बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? हाँ, गाय भी आ गई, यहाँ सब आ गई। हाथ निकालो मुँह से, हाथ निकालो मुँह से। और यहाँ ये है बुधवार का डे, और ये मैं घूम के थोड़ा सा आ गई थी, और यहाँ मैं बना रही थी चाय अपने लिए। मतलब सब लोग चाय पी चुके थे, मैं ही रह गई थी, तो मैंने चाय गरम करके अपने लिए मैं चाय ले गई और मैं पीने लगी चाय। चाय पीने के बाद सबसे पहला काम मेरा कपड़े वॉश करना। तो मैंने जो भी कपड़े थे मशीन में डाल दिए कि मैं काम करती रहूँगी और यहाँ कपड़े जब तक धुल जाएंगे। तो मैं यहाँ डाल रही थी मशीन में कपड़े, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने कहा डाल देती हूँ, और मैं ये डाल दिए कपड़े। हेलो, राधे राधे। और मैं नहा के पूजा करके तैयार हो गई, और इधर ये हमारे भगवान जी की पूजा हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। आज हमारी मम्मी की है एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। 40 साल हो गए हैं उनकी एनिवर्सरी को आज, और मैं आई हूँ किचन में, मुझे बनाना है खाना। तो आज हम बनाएंगे खाने में कुछ स्पेशल, और आज करेंगे एक छोटी सी पार्टी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बनाऊंगी खीर। खीर वैसे हमारे यहाँ इतना कोई खाता नहीं है, लेकिन मैं खाऊंगी। हम मम्मी
ये खाएंगे तो मैं थोड़ी सी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। यहाँ मैंने घोल रखा है दही बड़े और मुझे निकालनी है भगवान जी की भोग की थाली, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं किचन में नहाते ही आऊँगी। और नाश्ता हम लोगों ने आज नहीं बनाया, तो बाहर से ही आएगा, तो ये लेने गए हैं। मैंने कहा जब तक से मैं घर का काम करूँगी। तो मैं इसको हाथ से ही सेकूँगी, जिससे ये थोड़ा सा और अच्छे से मतलब अच्छी सॉफ्ट बनेगी। ये दूध बॉईल हो जाएगा तो मैं इधर एक तरफ ये रख लूँगी, एक तरफ खीर बनती रहेगी और एक सब्जी देखते हैं क्या बनती है। और यहाँ मैंने रख दी थी एक तरफ खीर बनने के लिए, एक तरफ बच्चों के लिए दूध बॉईल हो रहा था। जो हम लेते हैं वो आज थोड़ा एक्स्ट्रा दूध लिया था खीर बनाने के लिए। मैंने कहा जब अच्छे दिन हों ऐसे, तो स्पेशल डे था मम्मी के लिए, तो मम्मी के लिए क्या हम सब के लिए ही था, तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ अच्छा बनाया जाए। तो मैं मीठे में खीर बनाया और ये दूध उबल रहा था, ऐसे क्या ये ऊपर आ रहा था, तो ऐसे ये फैल जाता, तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया जिससे वो नीचे हो जाए। ऐसे होता है, या अपन पानी का छींटा भी लगा सकते, लेकिन मेरा हाथ चावल के थे इसलिए मैंने फिर नहीं छुआ, गिलास से ही डाल दिया। और यहाँ ये खीर बन रही है। और यहाँ मैं अब से बड़े, और ये मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। वो भी तलने का काम होता है, वो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। सब्जी मैं एल्यूमिनियम वाली तो बनाती हूँ, लेकिन जो भी पूरियाँ हैं या जो भी तलने का काम है वो मैं सब इसी में करती हूँ। वैसे लोहे की कढ़ाई में सब्जी भी बनानी चाहिए, इसमें आयरन रहता है। तो मुझे एक बार बोला था अनवी शायद होने को थी, तब डॉक्टर ने थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। हाँ, ये नाश्ता ले आए थे, मॉर्निंग का ही टाइम था, जल्दी मतलब 9 बज रहे होंगे, 8:30 9, तो ये ले आए थे। तो मैंने कहा चलो यही, तो मैं अनवी को और हस्बैंड को दे रही हूँ कि जिससे वो लोग खा लें, क्योंकि मैंने सोचा कि भोग लगाना है तो मैं नहा के ही किचन में आ जाऊँगी। ठाकुर जी का थाली निकालनी थी भोग की, और क्यों ना हम बनाए कुछ भी अच्छा, सब उन्हीं की, सब ईश्वर की ही कृपा है, जो भी दिया हुआ है सब उन्हीं का है, तो हम उनके लिए ही तो इतना कर ही सकते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँ। मम्मी तो मना कर रही थी रहने दो, सिंपल खाना ही बना लो, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, खाना तो हम नॉर्मल वैसे भी बनाते वैसे भी खाते हैं, तो मैंने कहा कुछ अच्छा ही क्यों ना बनाया जाए, तो वही मैं बना रही थी। और यहाँ मैं दही बड़े के लिए बड़े सेक रही थी और इस तरफ बन रही थी खीर। मैंने तो भी खाना बना लिया था, 11 बजे तक मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया था। इसलिए और हो गया था क्योंकि टुक टुक हमारे सो रहे थे। अगर वो सोते रहते हैं तो मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, अगर वो जग जाते हैं तो वो फिर करने नहीं देते, आगे पीछे घूमते रहते हैं। और वही हुआ था, बस लास्ट में मैं पूड़ियाँ सेक रही थी और वो जग गए थे, तो थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन बाद में मम्मी आ गई थी तो उन्होंने संभाल लिया था। और इधर मुझे बनानी है क्रिस्पी भिंडी, तो मैं उसको कट कर दूँगी। और एक बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, दम आलू बनाऊँगी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, क्योंकि शाम को शायद हम लोग बाहर जाएँ तो ये बच जाएगा, तो फिर कौन खाएगा, और यहाँ मेरे बड़े सिक गए हैं, और ये पानी मैंने रखा है गर्म, इसमें डाल दूँगी मैं, जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। बस एक सब्जी और बना ली, फिर मेरा खाना भी कंप्लीट हो जाएगा।
और यहाँ मैं बना रही हूँ क्रिस्पी भिंडी, तो मैं उसमें ये मसाला हल्का हल्का सूखा सा ऐसे ही भर दूँगी, ऐसे ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। तो ये मान लीजिए कि हल्का हल्का बस ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। जो भी अपने जो मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला थोड़ा सा। हाँ, मैं बना रही हूँ भिंडी, क्रिस्पी भिंडी। तो वो मैंने ये लोहे वाली जो कढ़ाई है इसी में मैंने बनाई थी, और एक सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू की, तो वो उसमें मैंने प्याज डाल दिया था। तो प्याज जो डालते हैं वो हम लोग भोग नहीं लगाते हैं भगवान जी का। तो ये भिंडी में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल मसाला ही थे, हल्के फुल्के वो भी। तो ये मैंने भोग की थाली में रखा था। और क्या होता है कि जो पहले के लोग होते हैं वो शायद ये सब नहीं मनाते हैं, एनिवर्सरी वगैरह अपना ऐसी मतलब मनाते हैं, वो अपने स्तर पे मनाते हैं, जैसे भगवान की पूजा कर ली, पाठ कर लिया, प्रसाद चढ़ा लिया, बस ऐसे वैसे सेलिब्रेट नहीं करते, केक वगैरह नहीं काटते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते हैं। तो हमारी मम्मी नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैं जब से आई हूँ उसके जब से मेरी मम्मी मेरे साथ रह रही हैं तो हम मनाते हैं। और पापा तो थे नहीं, वो गांव में थे। तो अगर पास में होते, मतलब पास में हमारा गांव होता, तो मैं बुलाती, उनको ज़रूर बुलाती। लेकिन गांव हमारा दूर है, तो आने जाने में टाइम लगता है, और उनको अभी टाइम नहीं है, गांव में कुछ काम चल रहा है, जो भी काम सबको ही रहते हैं, तो वो नहीं आए। और मम्मी यहाँ बच्चों की वजह से मेरे पास हैं, नहीं तो मम्मी भी वहीं रहती। और यहाँ मैं ये बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, और एक तरफ मैंने रख दिए थे आलू बॉईल होने के लिए। मैंने जल्दी कर लिया था, मतलब मैंने 2 घंटे में पूरा खाना कंप्लीट कर लिया था। जो भी बनाना था सब कुछ पूरा कंप्लीट करके एकदम रख दिया था, क्योंकि फिर मुझे 2 बजे जाना था ड्यूटी। और यहाँ ये बड़े मैंने डाल दिए थे थोड़े गुनगुने पानी में, और कुछ जल भी गए थे, ये रखे हैं इसमें, और उधर प्लेट में भी रखे हैं, तो ये थोड़े से जल गए थे। अनवी को नाश्ता देने लगी थी उसमें, तो मैंने उनको अलग हटा दिया था। और मैं अनवी को नाश्ता देने लगी थी, तो उसमें वो हल्के से थोड़े से जल गए थे, लग गए थे, मतलब 4-5 ऐसे होंगे एक बार के। तो यहाँ मैं दही निकाल रही हूँ, उसको फेंट के, और उसमें काली मिर्च जीरा वगैरह डाल के, हींग डाल के, थोड़ी शक्कर भी डालती हूँ मैं, लेकिन ये लोग शक्कर का नहीं खाते हैं, नहीं तो थोड़ी शक्कर डालो तो और अच्छा टेस्टी लगता है। हींग का पानी डालो, नमक मिर्ची काली मिर्च वगैरह सब पीस के भून के, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें फिर मैंने ये बड़े डाल दिए थे, अच्छे बने थे। चटनी मैंने बनाई नहीं थी, मैंने कहा चटनी बनाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैंने चटनी नहीं बनाई थी, नहीं तो आम की इमली की चटनी बनाओ। अभी तो कैरी आ रही है तो बहुत अच्छी लौंजी बन जाती, तो वो भी डाल के खा सकते थे, तो मैंने नहीं बनाई। थोड़ा सा आलस कर गई मैं, आलस क्या कर गई, मेरे पास टाइम जितना था मैंने उस हिसाब से किया, तो भी बहुत कुछ कर लिया था उस हिसाब से। और बच्चा भी हैं तो रोने गाने लगे तो दिक्कत है। और मम्मी घर की पूजा करके घर पे प्रसाद चढ़ा के मंदिर गई हुई थी, जब तक मैं खाना बना रही थी। टुक टुक सो ही गया था, तो मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी बना लूँगी, और फिर मम्मी आएंगी तो सिर्फ भोग लगा देंगी। तो इसलिए मैं जल्दी कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी कर दूँ कि बच्चे भी, मतलब अनवी तो जगी थी, अनवी इतना परेशान नहीं करती, बाबू छोटा है अभी तो वो परेशान करता है। और यहाँ मैं दही फेंट रही हूँ बड़े में डालने के लिए। और मम्मी चली गई थी मंदिर से आई, फिर उन्होंने भगवान का भोग लगाया। और गर्मी इतनी है, धूप बहुत तेज़ है। पहले तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी मम्मी के साथ में ही चली जाऊंगी थोड़ा, वैसे तो मैं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन बाबू सो गया था और धूप भी बहुत थी। मैंने कहा इसको लेके जा नहीं सकते और अकेले छोड़ के जा नहीं सकते, तो मम्मी ने कहा हम अकेले ही चले जाते हैं, तो वो अकेली चली गई थी मंदिर।
और अनवी भी जाने वाली थी, फिर उसने कहा माँ आप नहीं जा रही हो तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो पैदल चल नहीं पाती, थोड़ा सा दूर है तो गर्मी भी बहुत थी। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यहीं से जोड़ लो, मम्मी चली जाएंगी। और यहाँ दही में मैंने डाल दी थी ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा, ये मैं तवे पे भून रही हूँ। इसको भून के कूट के और मैं ये डाल दूँगी इसमें, और हींग का पानी डाल दो, बहुत टेस्टी लगते हैं। और गुन जब ये बन जाए ना तो इनको गुनगुने पानी में डाल दो, फिर उनको पानी से निकाल के फिर इसमें डालो तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और यहाँ भिंडी में मैंने हल्का सा नींबू निचोड़ दिया था, जिसमें वो एक तो चिपकता भी नहीं है और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, थोड़ा खट्टा भी लगता है। तो ये मैंने नींबू डाल दिया था इसमें, बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और यहाँ मैं रख रही हूँ कढ़ाई रखी है एक, उसमें आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि बाबू सो रहा है। तो सबको लगता है जिसके यहाँ छोटे बच्चे होंगे तो वो सोचते होंगे कि हमारा काम, अगर बच्चा सो रहा है तो सभी जल्दी करने की सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि फिर वो नहीं करने देता है, थोड़ा परेशान करता है। फिर एक व्यक्ति उसको लेके बैठेगा तब हमारे घर का आगे का काम होगा। वो खेलता है लेकिन साथ में उसको कोई चाहिए वो। और यहाँ मैं साथ के साथ जो बर्तन भी निकल रहे थे वो भी धोती जा रही थी, क्योंकि अभी हमें कोई मेड मिली नहीं है तो हम ही को करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा साथ में ही धोती जाती हूँ, तो थोड़ा सा कम बर्तन रहेंगे, नहीं तो ज़्यादा आइटम बनाओ तो उस हिसाब से बर्तन होते हैं। और आज हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था तो बर्तन हो गए थे, तो मैं साथ ही साथ धोती की, कुछ रह गए थे तो वो बाद में मम्मी ने धोए थे, आ गई थी जब। और सारा खाना हो गया था तैयार। और यहाँ नंबर आया पूड़ियाँ तलने का, तो मैंने सोचा कि 4-5 पूड़ी तो तली दूँ भोग लगाने के लिए। लेकिन टुक टुक जग गए थे, वो आके मुझे मतलब पैर पकड़ रहे थे मेरे, तो मैंने कहा बस 2 पूड़ी निकाल दूँ कैसे भी, फिर मम्मी आके भूख लगा दी, क्योंकि उनको खिलाना भी था। उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वो ऐसे ही सो गए थे, तो जल्दी से फिर मैंने निकाल के ये की। इधर मैंने सारा खाना कंप्लीट कर लिया, बना लिया है। मम्मी गई है मंदिर, मंदिर से आ जाएं फिर वो घर पे भोग लगाएंगी, क्योंकि थोड़ी सी देर थी तो मैंने कहा आप मंदिर भाइए जब तक, फिर और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये मैंने बनाई है क्रिस्पी भिंडी, थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि शाम को हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर वो बचे आएगा तो कोई नहीं खाएगा। ये दही बड़े अभी इनको मिलाने हैं मुझे, ऊपर से दही और डालनी है। और इधर मैंने बनाई है खीर, सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा बनाया है मैंने। और ये पूड़ियाँ तल रही थी तो टुक टुक जग गए हमारे। और ये बनाई है मैंने आलू की सब्जी, आलू दम। और इसमें है भोग के लिए मैंने पूड़ी निकाल दी, ये कुछ मेरे जल गए थे तो मैंने बड़े इधर निकाल दिए। अनवी को देने चली गई थी नाश्ता। और अब हमारी मम्मी आ जाए तो वो लगाएंगी भोग ठाकुर जी का, और वैसे घर की पूजा वो कर गई हैं। और यहाँ मम्मी लगा रही थी ठाकुर जी को भोग। और मम्मी की आज 40 साल हो गए हैं शादी को, तो भगवान करे उनके ऐसे ही आगे साल हंसते खेलते एकदम दोनों लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब मैं इसके आगे करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग, वो देखिएगा। ये ब्लॉग यहीं तक का है। और आज की ये हमारी लंच थाली ठाकुर जी की कृपा से